Hello and welcome back to Topper Brains. Today we will discuss the question answers of the chapter and the poem from a railway carriage. हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैप्टर मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और आपका जो भी क्वेरी है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते हैं। व्हाट इज़ अ रेलवे कैरेज फास्टर देन, हाउ डज़ इट मूव। रेलवे कैरेज जो है वो किस चीज़ से फास्टर होता है और ये कैसा मूव करता है। द रेलवे कैरेज इज़ फास्टर देन फेरीज एंड विचेज। ये पोएम का फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेज। रेलवे जो है वो परियों से भी फास्ट चलती है और चुड़ैल जो है उससे भी फास्ट चलती है, मतलब इनके स्पीड से भी फास्ट है रेलवे कैरेज। इट इज़ मूविंग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, मीन्स इट्स मूविंग विथ हाई एनर्जी लाइक ट्रूप्स। ये सैनिकों से भी ज़्यादा फास्ट चलती है, मतलब सैनिकों से भी ज़्यादा फास्ट चलती है और उसके जैसा ही एनर्जी लेकर के फास्ट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग दैट ऑल द साइट्स फ्लाई बाय। The sights are said to fly because the poet is sitting in a fast moving train and the scenes he gets to see are just rush past him and disappear because of the speed of the train. Sights का मतलब होता है जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं नज़ारा, उसको साइट्स बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि साइट्स जो है वो फ्लाई बाय, मतलब साइट्स जो है वो तुरंत उड़ जा रहा है। ऐसा क्यों कहा है पोएट ने? ऐसा इसलिए पोएट ने कहा है क्योंकि ये पोएट जो है ये फास्ट मूविंग ट्रेन के एक बोगी में बैठा हुआ है और जो कुछ भी सीन इसको दिख रहा है बाहर से क्रॉस होते हुए वो हवा के झोंके की तरह पलक झपकते ही उड़ जा रहा है। हम लोग भी ट्रेन में जब बैठते हैं तो बाहर खिड़की से जो देखते हैं वो तुरंत तुरंत एकदम पास होता जाता है, ठीक है, वही चीज़ बोला गया इसमें, और वो गायब होता जाता है। डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट पोएट सीज थ्रू। ये क्वेश्चन को आप बुक देख करके पूरा कर लें। डॉट 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 मैंने किया है। द पोएट सीज मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्ट थ्रू द हिज विंडो लाइक ब्रिजेस, हाउसेज, मिल्स, रेलवे स्टेशंस, हॉर्सेज, कैटल, हेजेस एंड डीचेज, मीडोज, हिल्स, प्लेन्स एंड रिवर्स एज ही क्रॉसेज देम। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट जो है खिड़की से क्या देख पाता है, रेलवे के खिड़की से, तो ये सारे चीज़ उसको दिखता है, सब ऐसा करके पास होता जा रहा है। ही सीज चिल्ड्रन एट प्ले, गेजिंग ट्रैम्स एंड रनिंग कार्ट। उसको खेलता हुआ चिल्ड्रन भी दिखता है, उसको कुछ जो बेकार आदमी होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, होमलेस पर्सन जिनके पास घर नहीं होता है, वो लोग भी दिखते हैं जो टकटकी लगा करके ट्रेन को देख रहे थे। फिर रनिंग कार्ट जो घोड़ा गाड़ी होता है, ये सब भी उसने ट्रेन में बैठ करके देख लिया। वॉट इज़ चाइल्ड डूइंग व्हेन द पोएट स्पॉट्स हिम। वो बच्चा क्या कर रहा था जब पोएट उसको देखा रेलवे कैरेज से। द चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स टू गैदर ब्लैकबेरीज, मीन्स ही वॉज क्लाइंबिंग एंड मूविंग विथ डिफ़िकल्टीज टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज। वो चढ़ रहा था और मूव कर रहा था वो बच्चा बहुत डिफ़िकल्टी से ब्लैकबेरीज को कलेक्ट करने के लिए। ब्लैकबेरी एक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द अदर पर्सन दैट द पोएट सीज। व्हाट इज़ द पर्सन डूइंग। दूसरा पर्सन कौन है जिसको पोएट ने रेलवे के खिड़की से देखा और वो पर्सन क्या कर रहा था। द पोएट सीज अ ट्रैम्प। ट्रैम्प मैंने बताया मैंने, जिसका कोई घर द्वार नहीं होता है, एकदम बेकार आदमी रहता है, रोड पे पड़ा रहता है, घूमता फिरता रहता है, वैसे को आदमी को ट्रैम्प बोलते हैं। द पोएट सीज अ ट्रैम्प, a homeless person standing and gazing at the passing railway carriage। और एक होमलेस पर्सन जो ट्रैम्प जिसको कहा जा रहा है वो खड़ा है और गेजिंग मतलब ध्यान से देख रहा है, रेलवे कैरेज पास हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंगिंग द डेजीज। स्ट्रिंगिंग द डेजीज मीन्स मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ डेजीज। गार्लैंड का मतलब माला, फूलों का माला, डेजी फूल का माला, उसको ही कहा गया है पोएम में स्ट्रिंगिंग द डेजीज। आप पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में विजिट करके। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर वॉच कीजिए, तभी आपको ये पोएम जो है अच्छे से समझ में आएगा और आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे।
नेक्स्ट जो A3 का क्वेश्चन है वो कुछ लाइंस उठा करके दिया गया है बुक से और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस पूछा गया है. एंड चार्जिंग along like troops in a battle all through the meadows the horses and cattle. What charges like troops in a battle? The railway carriage charges like troops in a battle and move very fast. रेलवे कैरेज जो है वो ट्रूप्स की तरह चार्ज होकर के तेजी से दौड़ता है. रेलवे मूव करता है. Where can the poet see the horses and cattle? The poet sees the horses and cattle in meadows. Meadows का मतलब जो खुला मैदान होता है, हरा भरा मैदान. Why do you think the poet uses the term troops in a battle here? पोएट ने यहाँ पे ट्रूप्स इन अ बैटल मतलब सेना का जिक्र क्यों किया है, सेना के एनर्जी का जो जिक्र है. द पोएट यूजेज द टर्म ट्रूप्स इन अ बैटल बिकॉज द रेलवे कैरेज इज मूविंग एज फास्ट एज एनर्जेटिक द ट्रूप्स इन अ बैटल. तो उन्होंने ट्रूप्स इन अ बैटल का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ट्रेन का जो कैरेज है, रेलवे कैरेज जो है वो ऐसा फास्ट भाग रहा है जैसा लड़ाई में, युद्ध में जो सेना भागते हैं एनर्जेटिक होकर के, वैसा. ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर. ये एक लाइन है, पोएम से उठाया गया, इसके ऊपर क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द पोएट रेफरिंग टू इन दिस लाइन? इस पोएम का क्या मीनिंग है? द पोएट इज सिटिंग इन अ रेलवे कैरेज एंड वॉट एवर ही इज सीइंग इज पासेज अवे एंड डिसअपियर्स फॉर एवर. इस लाइन का मतलब है कि पोएट रेलवे कैरेज में बैठ करके जो कुछ भी बाहर देख रहा है, सीन वगैरह, वो सब पास हो जा रहा है बहुत तेज़ी से और गायब हो जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर. नेक्स्ट, वाई डज द पोएट यूज़ द वर्ड ग्लिम्स हेयर? ग्लिम्स को क्यों यूज़ किया गया है? ग्लिम्स का क्या मतलब है? ग्लिम्स मीन्स अ वेरी क्विक एंड इनकम्प्लीट व्यू ऑफ समथिंग विच ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ द रेलवे कैरेज. ग्लिम्स का मतलब ही है कि बहुत तेज़ी से, बहुत क्विकली और इनकम्प्लीट व्यू हमारे आंखों के सामने आता है और वो फटाक से चला जाता है. तो ऐसा व्यू जो है वो पोएट को मिल रहा था रेलवे कैरेज में बैठे बैठे. कुछ भी चीज़ उसके खिड़की से उसको दिख रहा था, वो फटाक से पास हो जा रहा था. व्हाट डज द पोएट मीन बाय द टर्म गॉन फॉर एवर? गॉन फॉर एवर का मतलब ही हो रहा है कि हमेशा के लिए चला जाना. The poet sees whatever from the railway carriage passes away and does not come again. Means the views are gone forever. मतलब जो कुछ भी वो रेलवे कैरेज की खिड़की से देख रहा है वो पास हो जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, वो वापस नहीं आ रहा. थिंक एंड आंसर यहाँ पे शुरू होता है और उसका पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ट्रेन इज़ मूविंग फास्ट? हाउ कैन यू टेल? ट्रेन क्या सच में मूव कर रहा फास्ट? आप कैसे कह सकते हैं? यस, I think the train is moving fast. Train generally moves at a faster speed to cover distances. When I traveled by train, I also experienced the same thing like the poet. मैंने भी जब ट्रेन से ट्रैवल किया है तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया जो पोएट ने किया है. As whatever we see through the window of a railway carriage passes quickly within seconds and never comes back. Never. तो जो कुछ भी हम लोग खिड़की से देखते हैं वो बहुत तेज़ी से पास कर जाता है, विद इन सेकेंड्स पास करता है, कुछ ही सेकंड में पास कर जाता है और वो वापस नहीं आता है, नेवर कम बैक. डू यू थिंक द पोएट इज़ इंजॉइंग? तो यहाँ पे डॉट डॉट किया है, मतलब क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे पूरा. येस, द पोएट इंजॉयज वॉचिंग द नेचुरल सीन फ्रॉम द रेलवे कैरेज. ही शेयर्स हिज हैप्पीनेस विथ अस एंड गिव्स डिटेल अबाउट द सीनरी सीन फ्रॉम हिज कैरेज. तो सच में वो पोएट जो थे वो रेलवे कैरेज में बैठ करके सारे सीन्स को, सारे सीनरी को एंजॉय कर रहे थे, तभी तो वो इतना एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द ट्रेन गोइंग थ्रू द कंट्री साइड और अ सिटी? ये जो ट्रेन था वो गांव के एरिया से गुजर रहा था या सिटी के एरिया से गुजर रहा था? कंट्री साइड मतलब गांव. व्हाट मेक्स यू थिंक सो? आपको ऐसा सोचने पर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं वो बताइए. द ट्रेन गोइंग थ्रू द कंट्री साइड एज द पोएट डिस्क्राइब्स द सीनरी ऑफ नेचर, मीडोज, द हॉर्सेज, कैटल, हिल्स, रिवर्स, हेजेज एंड डिचेज फ्रॉम द रेलवे कैरेज. हम ऐसा कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पोएट जो है वो डिस्क्राइब किया बाहर का सीनरी को, खिड़की से जो उसको दिख रहा था रेलवे कैरेज का,
कि बाहर में उसको नेचर का ब्यूटी दिखा, मीडोज़ दिखा, हॉर्सेस दिखा, कैटल दिखा, हिल्स, रिवर्स, हेजेस, डिचेस, ये सब दिखा। तो ये सब जनरली हम लोग गांव के एरिया में ही देखते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वो गांव के एरिया से गुजर रहा था। इसके बाद वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्टली लिखा है। ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप चाहें तो इसमें बहुत कुछ भर सकते हैं। इसमें एक एक नहीं 2-3 पेज भर जाएगा। इंडियन रेलवे के ऊपर आप 2-4-5 पेज लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको लर्न करने में भी ईजी हो। Railways is the backbone of our country as we cannot think of our life without railways। हम अपने लाइफ को रेलवे के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। रेलवे हमारे देश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमारा सारा काम जो है लगभग रेलवे से ही, रेलवे के हेल्प से ही पूरा हो पाता है। वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रेलवेज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू मीट आवर रिलेटिव्स, टू गेट अ जॉब इन अदर स्टेट, टू कैरी आवर गुड्स एट्सेट्रा। हम लोग रेलवे पे फुल्ली डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग मूव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह रेलवे को प्रीफर करते हैं, रेलवे को यूज़ करते हैं। हम अपने परिजनों से मिलने जाते हैं, रिलेटिव से मिलने जाते हैं, हम जॉब ढूंढने के लिए अदर स्टेट्स में जाते हैं, वापस घर को आते हैं और अपने गुड्स को, अपने सामान को भी रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ़ क्लीनलीनेस वाइल ट्रैवलिंग। हम लोगों को साफ़ सुथराई के ऊपर, ट्रेन का साफ़ सुथरा के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्लीनलीनेस पे ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेलवेज़। और हम लोगों को रेलवे के प्रॉपर्टीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड डिस्पोज आवर वेस्ट इन डस्टबिन प्रोवाइडेड इन रेलवेज़ ओनली। हम लोगों को रेलवे में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास काफ़ी वेस्ट आ जाता है। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, उसका कप को फेंकते हैं, तो जहाँ तहाँ हम लोग ना फेंकें। रेलवे में आप अगर ट्रैवल किए हैं तो उसमें आपको पता होगा कि प्रॉपर जगह पे, वॉशरूम के पास वहाँ पे डस्टबिन होता है। आप वहाँ डस्टबिन में जा कर के अपना जो कूड़ा कचरा है उसको डंप करें, ताकि लोग आकर के उसको कलेक्ट करके लेके जाएं और रेलवे जो है अपना क्लीन रहे। और हम लोगों को स्टेशंस वगैरह सब कुछ, सब जगह पे कहीं कचरा नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन ये जो आंसर है ये बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप चाहें तो इसको और 4-5 लाइन और ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे कंट्री में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, बड़ा बड़ा मशीन, व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे जगह, तो वो ट्रेन का यूज़ करके किया जाता है। फिर उसके बाद फूड ग्रेन्स, जो फसल है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। बहुत पूरा माल का जो ढुलाई होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो ट्रेन के ज़रिए ही तो होता है। तो हम लोग चाहें तो इसमें बहुत बड़ा ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको टाइमली मिल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।